सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स पे मैं हूँ आपसे ट्यून सुप्रिया। और जैसे ही बज जाते हैं 2 वैसे ही हो जाता है एक पहल का वक्त टनाटन। और एक पहल पे कौन कौन आता है आपको अच्छी तरह पता है भाई। एक पहल में हमारे यहाँ ऐसे सेलिब्रिटीज आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, ऐसी हस्तियां आती हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ ऐसा खास करा हुआ है जो उनको खास बना देता है। फिलहाल आज कौन है मेरे साथ एक पहल पर, जरा हम तारुफ करा देते हैं। वैसे मैडम मैं आपका तारुफ कराऊं या आप खुद कराना पसंद करेंगी? मेरा नाम आभा खेतरपाल है। क्रॉस द हर्डल्स की प्रिंसिपल, फाउंडर एंड काउंसलर हूँ। ओह वाव। या और यहाँ पर मैं फिजिकली चैलेंज जो शारीरिक रूप से असमर्थ हैं उन्हें काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ। और इस काम के लिए मैं उनको चार्जेस नहीं ले रही हूँ। दिस इज जस्ट काइंड ऑफ वॉलंटरी वर्क। ओह वाव, एंड दैट्स सो नाइस ऑफ यू। मैडम आभा, मैं ये जानना चाहूंगी कि व्हाट इज योर बर्थ प्लेस एंड समथिंग अबाउट योर एजुकेशन? मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया है और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में। फिर मैंने उसके बाद एमएससी साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग किया। बाप रे, इतनी सारी पढ़ाई कैसे कर ली आपने? और मैंने साथ में पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में भी किया हुआ है। ओह वाओ। मैंने सुना है कि आपकी कोई वेबसाइट भी है crossthehurdles.com करके। हाँ जी, ये www.crossthehurdles.com है। तो बेसिकली व्हाट इज इट मेंट फॉर? यहाँ पर मैं काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ फिजिकली चैलेंज्ड को। ऑनलाइन काउंसलिंग देती हूँ या ऑनलाइन चैट या हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इनके थ्रू मैं उनको काउंसलिंग देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि देखिए, कहने को जो ये विकलांग शब्द होता है ये सुनने में इतना सही नहीं लगता, लेकिन अगर इसका विच्छेद करके देखें तो हम कह सकते हैं विकल है अंग जिनके। तो हम उन्हें शकल तो नहीं बना सकते, लेकिन उनको मानसिक रूप से हम इतना स्ट्रांग कर सकते हैं कि वो अपनी परेशानियों को अच्छे से झेल पाए, अपनी मुसीबतों को झेल पाए और कैसे आगे बढ़ पाए एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर। तो हम इसी बारे में उनको काउंसलिंग देते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे गवर्नमेंट फैसिलिटीज, एजुकेशनल फैसिलिटीज, और यहाँ पर हम यूजफुल आर्टिकल्स उन्हें देते हैं पढ़ने के लिए। टाइम टू टाइम हम सक्सेस स्टोरीज लोगों की लेते हैं, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं ताकि जो मायूस हैं, जो दुखी हैं, उन्हें मोटिवेशन मिल सके, उन्हें एनकरेजमेंट मिल सके आगे बढ़ने के लिए। मैंने अभी आपके अचीवमेंट्स पे भी नजर डाली और बहुत कुछ सुना है लोगों से भी। फ्रीलांसिंग फॉर जागरण पब्लिकेशन ऑन डिसेबिलिटी इशू, दिस इज लाइक यू हैव डन इट ना? या आई डू इट। मैं उनके लिए आर्टिकल्स पब्लिश करती हूँ। और इसके अलावा मैं एक एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के लिए करियर काउंसलिंग भी करती हूँ। तो साथ में एक मेरा अपना एक ट्यूटोरियल सेंटर है जहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी लेवल स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ। स्पेशली इकोनॉमिक्स मेरा मेजर है वहाँ पर। वाओ। और मैंने ये भी सुना है कि एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के लिए आप करियर काउंसलिंग करते हो? हाँ जी। ओके। एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के लिए उनके लिए आर्टिकल्स और ये सब, मतलब करियर बेस्ड जो भी है वो मैं वहाँ करती हूँ। नोएडा, एनसीआर, गाजियाबाद, आप क्या कर रहे हैं? वेले बैठे हुए हैं बस ऐसे ही? अरे इंस्पिरेशन लो यार। एक लेडी जब इतने सारे काम संभाल सकती है तो लेडीज कम जेंटलमैन आप सब कुछ संभाल सकते हो। कम से कम एक काम तो कर सकते हो कि स्टे ट्यून्ड रहो ओनली ऑन एक पहल। सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स पे मैं हूँ आपसे ट्यून सुप्रिया। सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज आज मेरे साथ हैं आभा खेतरपाल, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा किया है खास जो उन्हें सबसे जुदा करता है और एक ऐसे मुकाम पे लाकर खड़ा करता है जहां पर कोई सोच नहीं सकता कि एक फिजिकली चैलेंज लेडी इतना कुछ कर सकती है। आई शुड से लाइक शी हैज टेकन हर लाइफ एज अ चैलेंज एंड दुनिया को पलट कर ऐसा जवाब दिया है जो हम फर्दर भी आपको बताएंगे कैसे कैसे कैसे। तो सुनते रहो, स्टे ट्यून रहो। वापस आ चुके हैं लेकर एक शॉर्ट एंड स्वीट ब्रेक। मैं हूं आपसे ट्यून सुप्रिया। सो स्टे ट्यून रहने का है बिकॉज एक पहल चल रहा है और आज एक पहल पर मेरे साथ है नन अदर देन आभा खेतरपाल, जिन्होंने फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, बहुत कुछ प्लान कर रखा है और बहुत कुछ एग्जीक्यूट भी कर रही हैं। आभा जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका बर्थ प्लेस क्या है? मेरा बर्थ प्लेस अंबाला, हरियाणा। ओह, डटनी है आप? नहीं, जटनी नहीं हूँ, पंजाब में हूँ। पंजाबन है, पंजाबन। अच्छा, व्हाट्स योर हॉबी? हॉबीज, आई लाइक टू राइट पोएट्री। मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना लिखना हिंदी पोएट्री। अरे तो फिर तो कुछ हो जाए।
जरूर। एक छोटी सी पोयम है। चलो दूर चलें। चलो दूर चले। जी। ओके। चलो दूर चलें जहाँ कोई ना हो, सर्द रातों में बादलों का मफलर ओढ़ेंगे, अपनी जेबें भर लेंगे हम, तारों को तोड़ेंगे, चांद का तकिया कोहरे की चादर, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चलो दूर चलें। सूरज उम्मीद की किरणें लाएगा, सूरज उम्मीद की किरणें लाएगा, इंद्रधनुष झूला जलाएगा, जहाँ हवाएं रास्ता दिखलाएं, आसमां की सैर कराएं। कभी अगर भटके तो बारिश की उंगली थामे हम धरती पर लौट आएं, चलो दूर चलें। गीली हवा जो छीले बदन, गीले आंसू जो भिगोए मन, तब एक दूसरे को प्यार का हम मरहम लगाएं, चलो दूर चलें। थैंक यू। क्या बात है यार, बहुत ही मतलब वाकई में चलो दूर चले में भी दूर की सोच रखी है। इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल एंड आई कांग्रेचुलेट फॉर दिस ऑसम क्रिएशन। आप मतलब बेसिकली ऐसी ही फिलोसफिकल सोच पर लिखती हैं या कुछ रोमांटिक भी लिखती हैं या फिर कुछ? हाँ, ऐसे ही लिखती हूँ, रोमांटिक बहुत कम, इसी तरह का। अच्छा, मैंने सुना है और सुना क्या है, देखा भी है, लोग अपनी लाइफ से जो भी जितने भी जैसे ऑथर होते हैं, राइटर होते हैं, तो वो अपनी लाइफ से जरूर एग्जाम्पल्स लेते हैं और अपनी लाइफ में उनके जो कुछ चल रहा होता है उसी पे बेस्ड कुछ क्रिएशन देते हैं। तो क्या ऐसा होता है आपके साथ भी? ऐसा है? हाँ, ऐसा होता है। हम अपनी लाइफ से एग्जाम्पल देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि वो भी बहुत बात भी होती है कि जिंदगी से इंस्पायर होकर लिखते हैं, और दूसरा कई बार होता है कि जो लाइफ में एक वैक्यूम होता है, हम लोग उसमें उसको भी रिप्रेजेंट, जो भी पोएट होता है या जो राइटर होता है, ही जस्ट ट्राइज टू रिप्रेजेंट, और वो करना भी अच्छा रहता है क्योंकि जो मन की बात होती है हम किसी से नहीं कह सकते हैं, वो हमारी पोएट्री से बाहर आ जाती है, एंड दैट इज अ वेरी गुड, लाइक डिटॉक्सिफाइंग योरसेल्फ। तो अपने अंदर अंदर हम घुसते नहीं है कि अंदर जो एक भर जाता है वो बाहर निकल आता है अगर हम लिखते हैं, तो वो वैसे मेंटली हेल्दी रहने के लिए दैट इज वेरी गुड। ओके। हाँ, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या बचपन से ही आपने सोचा था कि आप फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए कुछ करेंगी ऐसा? देखिए, मैं खुद ही फिजिकली चैलेंज हूँ और मुझे 3 साल की उम्र में पोलियो हुआ था। तो प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं, जो स्ट्रगल्स मैंने लिए हैं, और कई बार मानसिक परेशानियां, दुविधाएं बहुत रहती हैं जो हम कई बार अपने पेरेंट्स से नहीं बांट सकते, अपने भाई बहनों से नहीं कह सकते, इवन हमारे फ्रेंड्स भी वो बात नहीं समझ पाते। तो वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तब मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना एक ऐसा काम शुरू किया जाए जो लोग मुझसे पूछ पाए और मैं उन्हें अपने एक्सपर्टीज और अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से मैं उनकी ये हेल्प कर सकूँ यहाँ पर। तब मैंने ये शुरू किया था। ओके 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 ओके। लिखने का जो आपके अंदर शौक है जी, वो कब से पनपा? वो मैंने जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी, तब मैंने अपनी सबसे पहले पोयम लिखी थी। ओह वाओ, दैट्स सो ग्रेट। और वो पहली पोयम क्या थी? तो वो पहली पोयम थी अकेलापन। अकेलापन? हाँ जी। ओह, तो वो पहली पोयम सुनना चाहेंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो ऐसा है कि अकेलापन, हाँ यही तो है साथी मेरा, मेरे सुख दुख सब बांटता है ये, अपनी व्यथाएं पीड़ाएं इसी से तो कहती हूँ मैं, इस दौड़ती भागती दुनिया में ऊंची ऊंची इमारतों के बीच ये भी कोई साथी ढूंढ ना पाया होगा, शायद ये भी अकेला है, तभी तो हर पल इतने करीब रहता है मेरे, घंटों इसी से बातें किया करती हूँ, हमने अब वादा किया है आजीवन साथ निभाने का, संग जीने का, संग मर जाने का, सागर किनारे एक छोटा सा घर बसाने का, मैं और मेरा अकेलापन जीवन साथी बन गए हैं हम। अच्छा, वन मोर थिंग, लाइफ में कई सारे चैलेंजेस बट ऑफ कोर्स आपने फेस करे होंगे और अभी तक फेस कर रही होंगी। दुनिया का कोई सबसे बिटर एग्जाम्पल आप बता सकती हैं जो आपको बहुत खराब लगा हो? जो बिटर एग्जाम्पल था, बहुत सारे हुए हैं और उसमें से मैं ज्यादा कम का नहीं बता सकती, बट मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे हमारे सेटअप का भी सब जान पाए।
कि हमारी कंट्री कितनी डिसेबल्ड अनफ्रेंडली है। देखिए, मैं नाम किसी चीज का स्पेसिफिक नहीं लूंगी, लेकिन जब मेरे एग्जाम्स हुआ करते थे, क्योंकि मैंने सारा अपना जो भी पढ़ाई है सब डिस्टेंस एजुकेशन से किया है, और जब मेरे एग्जाम्स हुआ करते थे और जहाँ मेरा सेंटर पड़ा करता था, मुझे वो क्लासरूम दिया जाता था जाके एग्जाम देने के लिए जो कि टोटली इनएक्सेसिबल है, जहाँ पर व्हीलचेयर जा ही नहीं पाती। वो कहते थे आप फर्स्ट फ्लोर में आइए, सेकंड फ्लोर में आइए, जो कि बहुत पेनफुल चीज रही है कि अगर हम कोई एग्जाम देने जा रहे हैं और मेंटली हम कितने अपसेट हो जाएंगे ये सब चीजों की वजह से। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं जो दर्द दे जाते हैं। लेकिन तब भी आपने लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको ओवरकम किया केवल अपने जज्बे से, केवल अपनी पॉजिटिविटी से, एंड दैट वाज नोन एज हम में है दम। या पॉजिटिव एटीट्यूड इज मस्ट। मैं मतलब सुनने वालों को भी यही कहना चाहती हूँ कि रोने से, दुखी होने से कुछ नहीं चलता, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी रहता है। Of course, why not? In fact, I'm feeling so much proud कि आप जैसी लेडी से मेरी बातचीत हो रही है जिन्होंने वाकई में अपनी लाइफ को एक सही मायने में चैलेंज लिया है। अच्छा, एक चीज मैं चाहूंगी कि आप नोएडा या गाजियाबाद की लेडीज को बताएं कि कभी-कभी जो लेडीज होती हैं वो अपनी शादी के बाद या पर्सनल लाइफ में इतनी इन्वॉल्व हो जाती हैं कि अपने प्रोफेशनल या फिर अपने करियर को या अपने एम्बिशन को भुला देती हैं। तो वो कैसे उस जज्बे को जिंदा रख सकती हैं कि नहीं, मुझे लाइफ में कुछ करना था, मैं भूल कैसे गई? जी जरूर। ऐसा है कि अगर वो प्रोफेशनली अगर वो स्किल्ड नहीं भी हैं, अगर वो हाउसवाइफ है, मैं कहूँगी कि घर संभालना एक फुल टाइम जॉब होता है जिसमें बहुत एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, वो तो है ही है। उसके अलावा उन्हें अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे उन्हें लगे कि हाँ हम भी कुछ हैं। चाहे वो कंप्यूटर पे काम कर सकती हैं घर में, या स्टोरी राइट कर सकती हैं, या कोई भी सोशल वर्क में एंगेज हो सकती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई चाहे तो हमारे क्रॉस द हर्डल्स के साथ जुड़ सकता है, हमें छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखकर भेज सकता है, इस तरह से लोगों को अवेयरनेस देने में हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ है, हम घर बैठे भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हम बाहर नहीं जा रहे हैं तो उनको एक अपना एक वर्थ जो होता है, एक यूजफुलनेस हर के लिए बहुत जरूरी होती है। तो दे शुड ऑलवेज ट्राई टू डू समथिंग, चाहे वो पैसों के लिए ना भी काम करें, बट एक सोशल सेटिस्फेक्शन शुड बी देयर, वो उनको जरूर करना चाहिए। नोएडा एनसीआर गाजियाबाद, आई थिंक बहुत सारी बातें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज मिली है। स्पेशली आई एम टॉकिंग टू लेडीज। आभा जी, मैं आपसे एक कॉमन मैसेज लेना चाहूंगी पूरे नोएडा एनसीआर गाजियाबाद की लेडीज के लिए कि कैसे वो अपनी जिंदगी में हर मुश्किल का सामना करते हुए आगे बढ़ सकती है। जी जरूर। ऐसा है कि आप कभी भी अपने हालात से हारिए मत, उन्हें जूझना सीखिए। और सबसे जरूरी बात है, अगर आप किसी के दुख को समझ पाती हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको अगर कंपैशनेट होने की जरूरत है, आप अपनी वर्थलेस जो भी है आपको लगता है आपकी लाइफ है, ऐसा नहीं है, आप उसे वर्दी बना सकती हैं। आप कुछ भी छोटा मोटा काम घर में चाहे कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। यूं ही सिर्फ चूल्हा चौका इसमें अपना समय मत व्यर्थ कीजिए। ओके, थैंक्स अ लॉट आभा जी, इतना वक्त आपने हमें दिया और इतनी अच्छी बातें पूरे नोएडा एनसीआर गाजियाबाद की लेडीज ने आज सुनी। सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स पर तभी तो मैं कहती हूँ, मैं हूँ आफला ट्यून सुप्रे और मेरे साथ सुनना जरूरी होता है एक पहल ओनली ऑन सलाम नमस्ते 90.4 रेडियो दैट लिसन्स पे। स्टे ट्यून्ड रहिए। वापस आते हैं 1 घंटे के बाद लेकर चिल मार एनसीआर। टिल देन बाय बाय।